ज्योग्राफी की दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग और कॉमन टर्म है अर्थक्वेक। जी हाँ, चाहे आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन अर्थक्वेक का नाम तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये कभी सवाल आया कि ये अर्थक्वेक्स आखिर आते क्यों हैं? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अर्थक्वेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? या फिर क्या इन्हें टाइमली रोका जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम अर्थक्वेक्स से रिलेटेड इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, और वो भी एनिमेशंस के थ्रू। आपको बता दें कि सुनामी और अर्थक्वेक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसीलिए इस वीडियो में हम एनिमेशन के थ्रू अर्थक्वेक्स के साथ साथ सुनामी को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें अर्थक्वेक और सुनामी को समझने से पहले टेक्टोनिक थ्योरी को समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार अर्थ का लिथोस्फीयर बड़ी बड़ी रॉक्स स्लैब से बनी हुई है, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये आपस में एक दूसरे से पजल्स की तरह फिट हो जाते हैं, जैसे जिक्सॉ पजल्स हम लोग खेलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मोशन में होते हैं, और ये जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें हम लोग बाउंड्री कहते हैं। ये बाउंड्री या तो कन्वर्जेंट हो सकती है, या डाइवर्जेंट, या फिर ट्रांसवर्स हो सकती है। वैसे तो देखो, अर्थक्वेक का सिंपल मतलब होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थ में ट्रेमर्स होना, मतलब कि झटके आना। लेकिन आखिर ये होता कैसे है भाई? कौन से वो पॉइंट्स है जहां वो ओरिजिनेट होते हैं, और इनके अर्थ सरफेस पर क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं? आइए समझते हैं इस चीज को भी। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। वैसे तो देखो, अर्थक्वेक के पीछे ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ तो मैन मेड रीजंस होते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत बड़े बड़े लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग माइनिंग के लिए बहुत डीप में जाके माइन करते हैं। ये सारी चीजें ना अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेजर अर्थक्वेक के पीछे मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स और फॉल्ट जोन्स का रोल रहता है। अब इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अर्थ के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मोशन में रहती है। इसका मतलब ये है कि एक टेक्टोनिक प्लेट अगर दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के स्लिप में आती है तो बाउंड्रीज फॉर्म करती है, और ये बाउंड्रीज अगर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं या उनको पुश करती हैं तो वहां पर कुछ ट्रिमर्स या झटके देखने को मिलेंगे। अब ये बहुत स्लो होता है, लेकिन इसी स्लिपिंग या पुशिंग की वजह से हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहां पर भी पाई जाती है वहां पर पावरफुल अर्थक्वेक्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने हिमालय को ही देख लीजिए। एक तरफ यूरेशियन प्लेट और दूसरे तरफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के पास में आते जा रहे हैं, जिससे कि हिमालय का फॉर्मेशन भी हुआ है। और कभी कभी इन दोनों के कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से हम लोग को यहाँ पर नेपाल में या फिर और भी नॉर्थ रीजन्स में अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। एनर्जी की ऐसे ही सडन रिलीज को एक पावरफुल जोन में हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। इसी तरह आप समझ लीजिए, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का भी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स के साथ साथ फॉल्ट जोन्स भी अर्थक्वेक के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड की ज्यादातर शैलो अर्थक्वेक का इमीडिएट रीजन फॉल्ट में सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ही है। लेकिन ये फॉल्ट जोन है क्या आखिर? दरअसल जियोलॉजिकल लैंग्वेज में समझें तो फॉल्ट का मतलब होता है रॉक्स के मास में एक सिग्निफिकेंट डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसकी वजह से रॉक मास मूवमेंट अफेक्ट होती है। अर्थ के लिथोस्फीयर में पाए जाने वाले फॉल्ट्स का फॉर्मेशन अर्थ के टेक्टोनिक फोर्सेस से होता है। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूवमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी दो प्लेट्स आपस में लॉक हो जाते हैं और मूवमेंट के लिए स्पेस ही नहीं रहता, और इसी दौरान ये प्लेट्स स्टैटिक सिचुएशन में रहता है। लेकिन टेक्टोनिक फोर्सेस इन पर लगातार एक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से इन टेक्टोनिक प्लेट्स में स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, और इसी स्ट्रेस की वजह से इन प्लेट्स में क्रैक या फॉल्ट्स डेवलप होता है, और ये भी अर्थक्वेक का एक बड़ा रीजन है। अर्थ के अंदर जब ये फॉल्ट्स किसी एक रीजन में कंसंट्रेट हो जाते हैं तो इन्हें फॉल्ट जोन कहा जाता है। और जब टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से इस रीजन में किसी भी फॉल्ट से सडन एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वो सरफेस पर अर्थक्वेक के रूप में दिखाई देती है। फॉल्ट जोन्स अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, और यहाँ माइनर अर्थक्वेक्स एक रेगुलर इंटरवल में आते ही रहते हैं। फॉल्ट के जिस पॉइंट से ये एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, और फोकस वाले पॉइंट के ठीक ऊपर अर्थ का जो सरफेस है ना, उस पॉइंट को हम लोग एपीसेंटर कहते हैं। ये एपीसेंटर ही है जहां पर अर्थक्वेक की सबसे पहली वेव अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। यहाँ आपको एक और बात बता देते हैं कि फॉल्ट से जनरेट हुई अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी भी फॉल्ट्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। यानी कि फॉल्ट का डायमेंशन जितना ज्यादा होगा, उससे जनरेट हुई अर्थक्वेक की इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। टेक्टोनिक मूवमेंट्स और फॉल्ट्स के अलावा एक और नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, और वो है वोल्केनिक एक्टिविटी।
लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी से जनरेट हुए अर्थक्वेक्स की सिवियरिटी और एक्सटेंट काफी लिमिटेड होती है। अर्थक्वेक के बाद आइए समझते हैं सुनामी के फॉर्मेशन को। सुनामी दरअसल ओशियन वेव्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। नॉर्मल ओशियन वेव्स और सुनामी वेव्स में डिफरेंस की बात करें तो जहां वेव्स ओशनिक सरफेस पर ट्रैवल करती है, सुनामी वेव्स ओशन में पूरे वाटर कॉलम्स की तरह ट्रैवल करती है। और यही रीजन है कि सी कोस्ट तक आते आते ये वेव्स काफी डेंजरस और काफी ऊंची हो जाती हैं। ज्यादातर सुनामी कन्वर्जेंट बाउंड्री में जनरेट हुए अर्थक्वेक्स के कारण फॉर्म होती है। ग्लोबल हिस्टोरिकल सुनामी डेटाबेस की माने तो 20th सेंचुरी में 80% सुनामी केवल अर्थक्वेक से जनरेट हुई है। हालांकि सुनामी वेव्स दूसरे फैक्टर्स जैसे कि ओशन फ्लोर में लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एक्टिविटी और यहाँ तक कि ओशन में एस्ट्रॉइड कोलिजन से भी जनरेट हो सकती है। सुनामी वेव्स के फॉर्म होने के बाद इसकी स्पीड और डिस्ट्रक्टिवनेस ओशियंस के डेप्थ पर डिपेंड करता है। इसका स्पीड डीप सी में तो बहुत मिनिमम होता है, लेकिन शैलो सी में मैक्सिमम होता है। और यही कारण है कि डीप सी में शिप्स को सुनामी वेव्स का पता तक नहीं चलता, लेकिन वही सुनामी अगर कोस्ट पर आ जाती है तो भयानक डिस्ट्रक्शन करते हैं ये लोग। फिर साइंटिस्ट अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं कर पाए हैं जिससे कि सुनामी का एग्जैक्ट फॉरकास्ट किया जा सके, लेकिन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम के हेल्प से उन अर्थक्वेक्स को मार्क किया जा सकता है जिसकी वजह से सुनामी आ सकती है। इन्हीं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंडियन ओशन में एक्सटेंसिवली डिप्लॉय किया गया है और साथ ही यहाँ के सी लेवल और वेव्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी किया जाता है, जिससे कि कभी भी सुनामी आने कोस्टल एरियाज को अलर्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।